हिमाचल में बारिश ने मचाई तबाही। ताश के पत्तों की तरह गिरी इमारतें। बारिश मूसलाधार, आफत धुआंधार। पहाड़ से मैदान तक सैलाब काल। पहाड़ में बाढ़, बारिश का डबल अटैक। अगस्त में कुदरत की विनाश लीला। दरकते पहाड़, मुसीबत की बाढ़। अब बात करेंगे कुदरत के कहर की। अगस्त में कुदरत की विनाश लीला जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक चारों तरफ आफत ही आफत दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण पहाड़ दरकने लगे हैं। लोगों के आशियाने ताश के पत्ते की तरह ढहने लगे हैं। मौसम की इस मार में कई लोगों की सांसें भी थमने लगी हैं। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की तस्वीरें आम होने लगी हैं। इसके साथ ही पहाड़ों में आई मुसीबत के बाद मैदान भी अछूते नहीं हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। अगस्त के महीने में हिमाचल के लिए आफतकाल है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का सितम ऐसा है कि लोगों के आशियाने भी दरकने लगे हैं। ये तस्वीरें हैं शिमला की, जहां पहाड़ के दरकने के चलते कई मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस वक्त हम लोग शिमला के कृष्णा नगर में है, जहां स्लॉटर हाउस समेत 4-5 मकान गिरे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की भयावह तस्वीरें। लैंडस्लाइड कल करीब 5 बजे हुआ था। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस तस्वीर को, इस वीडियो को ट्वीट किया था कि कैसे 4-5 मकान भरभरा कर गिर पड़े। और स्लॉटर हाउस है, जो तस्वीरें आपको हमारे कैमरा पर्सन दिनेश देहड़ी दिखा रहे हैं, क्रेन लगे हुए हैं। एक डेड बॉडी यहां से मिला है। 1 या 2 व्यक्ति के फंसे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। एनडीआरएफ के लोग यहां मौजूद हैं। यही नहीं, शिमला के दूसरे इलाके में भारी बारिश के चलते लोगों के मकान दरक गए हैं। यहां जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ है। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। इस वक्त हम लोग शिमला के फगली इलाके में हैं। पहाड़ों के थोड़े निचले हिस्से में है ये, लेकिन किस तरह से भूस्खलन और भारी बारिश ने मकानों को नुकसान पहुंचाया है। यहां कई मकान भूस्खलन की वजह से ढह गए हैं। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी। आप देख सकते हैं घर का सामान आपको यहां दिख रहा होगा। ये टब आपको देख सकते हैं, कुकर, किचन का सामान यहां दिख रहा होगा। और नीचे आप अंदर देखेंगे, जो नीचे का हिस्सा है, वहां जब भूस्खलन के साथ साथ घर का सामान भी नीचे गया है। ये बड़े बड़े लक्कड़ आपको जो दिख रहे हैं, इनको काट के जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया है। और टीन के शेड जो कि घर में इस्तेमाल होते हैं, दीवार देखिए किस तरह से पानी और तेज रफ्तार जो बारिश का पानी आया और भूस्खलन हुआ, उसके बाद किस तरह का नुकसान हुआ है। 4 से 5 मकान को नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ये जो सड़क आती थी, सड़क को भी काट दिया है। भूस्खलन की वजह से सड़क भी कट गया है और ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया। आमतौर पे जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। यहाँ घर का सामान आपको देख सकता है, प्लेट्स देख सकते हैं यहाँ जो घर का सामान है, और कई सारे सामान आपको घर के ऊपर में आपको नजर आएंगे। किस तरह से नुकसान हुआ है जगह जगह शिमला में, वो यहाँ नजर आ रहा है। वहीं हमीरपुर जिले में बारिश के चलते अभी तक करीब 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते भोरन, सुजानपुर इलाके में संपर्क मार्ग टूट चुके हैं। साथ ही कच्चे घरों के अलावा लोगों के पक्के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। सरकार के मुताबिक इस बार की बारिश से काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। नादौन में करीब 55 लोगों को पानी से रेस्क्यू किया गया है। पूरे जिले में अलग अलग तरीके का नुकसान रिपोर्ट किया गया है।
लगभग कोई 100 से 150 करोड़ का नुकसान रिपोर्ट हो चुका है। खासकर जो बोरंज सुजानपुर की जो बेल्ट है उसमें जो इंटरनल लिंक रोड्स हैं गांव के उनको काफ़ी डैमेजेस हुई है। कच्चे घर लोगों के थे उनको पार्शियल डैमेज बहुत हुई है, फुल डैमेज भी काफ़ी हुई है। अनफॉर्चुनेट कुछ डेथ्स भी इसमें रिपोर्ट हुई है। तो ओवरऑल जो हमारा लॉस ज़िले को हुआ इस बारिश से काफ़ी ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू जब पीछे बारिश हुई थी उसके मुकाबले। वहीं अगर मंडी जिले की बात करें तो 13 से 15 अगस्त तक हुई बारिश के चलते जिले में अब तक 267 लोगों के घर पूरी तरह से टूट गए हैं। 19 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 9 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। मंडी जिला प्रशासन ने बहाली के कार्य को शुरू कर दिया है, लेकिन ये कार्य भी आने वाले दिनों तक जारी रहने वाले हैं। मंडी जिला में जो 13 से 15 के बीच में जो भारी बारिश हुई है उसकी वजह से हमारी अभी 267 जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं वो बंद हैं। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है जो मंडी से जोगिंद्रनगर का वो भी 8 जगहों पे ब्लॉक्ड है। बट अगर आप वाया कटिंडी डायना पार्क होकर जोगिंद्रनगर जाएंगे तो वो रास्ता भी फिलहाल खुला है। इसके अलावा जो मंडी से जो कुल्लू का रास्ता है NH ब्लॉक्ड है और 1 हफ्ता एटलीस्ट उसको लगेगा खोलने में। हिमाचल में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण मंडी के सुकेती खड्ड ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। सुकेती खड्ड में आए जल सैलाब से घाटी पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। साथ ही चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे समेत कीरतपुर मनाली 4 लेन में भी जल भराव हो गया है। इस बाढ़ से क्षेत्र के करीब 50 गांव में हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं क्षेत्र के दर्जनों स्कूल भी जलमग्न हो गए हैं। सुकेती खड्ड के बहाव में मंडी नेरचौक हाईवे के किनारे स्थापित विभिन्न इंडस्ट्रीज भी जलमग्न हो गई हैं। यहाँ ऑटोमोबाइल एजेंसियों में बाढ़ का पानी घुसने से गाड़ियों को नुकसान के साथ कई गाड़ियां खड्ड में बह गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की तस्वीरें, जहां भारी बारिश की तबाही से कई जिले में लोग परेशान हैं। बारिश और बाढ़ के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई। दूसरी ओर गंगा में बढ़ते जलस्तर के कारण पहाड़ के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पहाड़ में बारिश और नदियों के उफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर घाटी में यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। अब तक करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अब भी करीब 200 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जाना बाकी है। गोंडार गांव के पास का पुल टूट जाने के बाद करीब 300 यात्री यहां फंस गए थे, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। जिला प्रशासन और SDRF को दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर घाटी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। नानू में एक अस्थायी और वैकल्पिक हेलीपैड स्थापित किया गया है, जहां लोग पैदल पहुंच रहे हैं और इसके बाद उन्हें रांसी गांव तक पहुंचाया जा रहा है, जहां से वो सुरक्षित आगे बढ़ रहे हैं। मदमहेश्वर में फंसे लोगों की जान अगर बच पाई है तो इसके लिए स्थानीय लोगों का बड़ा रोल है। इस कार्य में लगे हुए तमाम जो ये स्थानीय लोग भी हैं, काफ़ी उनको से सहायता मिल रही है और मौसम भी साफ होने के कारण हेली द्वारा भी रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ऋषिकेश में गंगा नदी अब अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। गंगा का जलस्तर 2 दिन पहले काफी बढ़ गया था, जिससे परमार्थ निकेतन की शिव मूर्ति तक गंगा का जलस्तर पहुंच गया था और शिव मूर्ति आधी से ज्यादा गंगा में डूब गई थी। लेकिन मौसम में राहत मिलने के बाद गंगा का जलस्तर फिलहाल घटने लगा है। वहीं चमोली के जोशीमठ में बड़ा हादसा हो गया। यहां मलबा आने से एक घर गिर गया, जिसमें 7 लोग दब गए। वहीं हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। SDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। ये हादसा बीती रात हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची SDRF ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कटर से पत्थरों को काटकर लोगों को बाहर निकाला गया।
श्रीनगर गढ़वाल में हनुमान जी का पुराना मंदिर जीवीके जल विद्युत परियोजना की झील में समा गया। मंदिर के साथ खड़ा पीपल का पेड़ भी देखते ही देखते अलकनंदा नदी में समा गया। वीडियो श्रीनगर गढ़वाल के फरासू के पास का है। यहाँ लगातार अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से भूस्खलन की आशंका बढ़ी हुई है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कैसे नदी में पूरा मंदिर समा गया। बारिश के बाद से ही नदियां उफान पर हैं, जो लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको यूपी में बाढ़ की लीला दिखाते हैं। अगस्त महीने में जब नदियां अपने मूल स्वरूप की ओर जाती हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। पहाड़ों में हो रही बारिश में मैदानी इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। देखिए। पहाड़ में हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाके पानी पानी हो रहे हैं। बिजनौर के कई इलाकों में बरसाती नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई इलाके जलमग्न नजर आ रहे हैं। चांदपुर के गंगा खादर इलाके में पानी से कई लोग फंसे हुए हैं, जिनको नाव के जरिए रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यह है मेरठ की तस्वीरें। बाढ़ की विनाश लीला में नदी किनारे बना 2 मंजिला मकान ताश के पत्ते की तरह ढह गया। पलक झपकते ही मकान गंगा में समा गया, यानी 10 सेकंड में 2 मंजिला मकान पानी में समा गया। गंगा में आई बाढ़ के कारण बरगद का पेड़ भी गंगा में समा गया। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर कटान हो रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से शाहजहांपुर की गर्रा नदी में भी बाढ़ आ गई है, जिसके चलते शाहजहांपुर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गर्रा नदी से न केवल किसानों की धान की फसल नष्ट हुई है, बल्कि नदी किनारे लगी सब्जियां भी नष्ट हो गई हैं। यही नहीं, तेजी से बह रही नदी के प्रभाव से उपजाऊ जमीन का भी कटान हो रहा है। ऐसे में किसान के लिए यह बाढ़ बड़ी मुसीबत लेकर आई है। वहीं प्रशासन ने रिहायशी इलाकों में पानी घुसने की सूचना पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जहां कर्मचारी बाढ़ से मुसीबत झेल रहे लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं। बहराइच में बाढ़ के बाद ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नानपारा और महसी तहसील में सबसे ज्यादा लोगों को समस्याएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि गाँव से शहर जाने वाले रास्तों पर कई फुट पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग अब घर में कैद होने को मजबूर हैं। अमरोहा में गंगा किनारे बसे 20 गांवों को बाढ़ ने चपेट में ले लिया है और दर्जन भर गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। पशुओं के चारे के लिए गांव वालों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। तो वहीं नदी पर बना बांध टूटने की कगार पर है, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अमरोहा के ब्लॉक धनौरा खादर में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। खादर इलाके में बाढ़ के पानी ने 20 गाँव को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश का असर गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियों पर देखा जा रहा है। सभी नदियां उफान पर हैं। हालांकि अभी कोई भी नदी खतरे के निशान को पार नहीं की है। राप्ती नदी अब भी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। बाढ़ से निपटने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये तो बात हो गई यूपी की, लेकिन बिहार के कटिहार में बाढ़ की दस्तक के साथ ही अहमदाबाद प्रखंड के निचले इलाके में पानी फैलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए। कटिहार में बाढ़ की दस्तक के साथ ही अहमदाबाद प्रखंड के निचले इलाके में पानी फैलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच 2022 में प्रखंड मुख्यालय से गोलाघाट तक जो सड़क बनी थी वो पहले ही महज 2 से 3 महीना बाद कट चुकी थी। उसके बाद ग्रामीण अपने निजी सहयोग से जो चचरी पुल निर्माण कर रहे थे वो भी ध्वस्त हो गया है। हम लोग का आवागमन बहुत मुश्किल से आवागमन करते हैं। आना जाना हम लोग का बहुत दिक्कत परेशानी के साथ आना पड़ता है। हम लोग घर से अपना मार्केट उर्केट करने के लिए बहुत दिक्कत से जाना पड़ता है। यहाँ कोई सुरक्षा है, ब्लॉक से सुरक्षा है ना कुछ है, ऐसे ही है। हम लोग कोई तरह से अपना मार्केट करने जाते हैं।
ऐसे में गोलाघाट से प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचाने के लिए सड़क का संपर्क कटने से लोग परेशान हैं। नाव की व्यवस्था नहीं रहने से रोजमर्रा के काम को निपटाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। पटसन की खेती पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे किसान आर्थिक बोझ के तले दब गए हैं। तो शाहजहांपुर में रामगंगा नदी ने एक बार फिर बाढ़ का रूप ले लिया है। मिर्जापुर इलाके के करीब 25 गांवों के लगभग 7,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ का पानी रोड के ऊपर से बह रहा है, जिससे जलालाबाद शमशाबाद स्टेट हाईवे बंद हो गया है। कटरू इलाके के कई गांवों के संपर्क मार्ग कट गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव में नाव के अलावा जाने का कोई विकल्प नहीं बचा है। बड़ी दिक्कत है। मान लो बाजार को जाना है या स्वास्थ्य जैसा कोई काम है तो हम लोग आते जाते हैं तो अपनी जान जोखिम में डाल के आते जाते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे की मांग करते हैं हम लोगों की मांग है कि यहाँ पे बोर्ड पड़ना चाहिए। फिलहाल अभी 7-8 दिन हो गए, अभी कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।